नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी अभी तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। 2 लिस्ट 39 कैंडिडेट्स की थी और एक लिस्ट सिर्फ एक कैंडिडेट की थी और अब बारी राजस्थान की है। दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल और जयपुर दोनों जगह गए थे और दोनों जगह समीकरण भी साफ साफ दिखा किस तरीके से भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से दूरी थी और किस तरीके से जयपुर की सभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मंच पर होते हुए भी कहीं नजदीक नहीं दिखी। दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं दिखा। इसके तत्काल बाद अब गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं जयपुर। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि कैसे जयपुर हवाई अड्डे पे जब ये उतरे हैं तो बीजेपी के नेता है जिसमें वसुंधरा राजे भी है। भाव भंगिमा मिलने जुलने के तरीके से काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। इसके बाद बीजेपी की जो वहाँ की कोर कमेटी है उसकी बैठक हो गई। दरअसल जो परिवर्तन यात्रा निकली थी उसका फीडबैक भी आ गया है और अब टिकट ऐलान का भी समय आ गया है। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने प्रयोग किया है 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके का प्रयोग होने वाला है जिसमें कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल जो दोनों केंद्रीय मंत्री हैं इनको विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। लेकिन जो सबकी नजरें लगी है वो लगी है वसुंधरा राजे का क्या होगा। वो झालावाड़ में थी, वहां से जब सूचना मिली तो यहाँ पहुंची है, जयपुर पहुंची है। पीएम से तो उनकी दूरी दिखी, लेकिन क्या पीएम ने कोई अमित शाह और जेपी नड्डा के माध्यम से उनको संदेश भेजा है? क्योंकि वसुंधरा राजे अपने हिसाब से राजनीति करती है, जल्दी झुकती नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बहुत कम बनी है। राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे तब से लेकर के आज तक हमेशा केंद्रीय नेतृत्व से उनकी ठनी रही। पीएम मोदी और अमित शाह के सामने भी वही स्थिति है। जिस हिसाब से ये लोग चाहते हैं वसुंधरा राजे उस हिसाब से नहीं चलती। तो कहा यह जा रहा है कि यदि वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया जैसा कि दिख रहा है तो वसुंधरा राजे कोई बड़ा कदम उठा सकती है। यूनिस खान, रोहतास शर्मा जो उनके समर्थक हैं और इनके जैसे और भी समर्थक हैं वो इनके लिए भीड़ जुटाने के काम में लगे हुए हैं। तो वसुंधरा राजे एक संदेश भी दे रही है कि उनके पास एक विकल्प ये भी है। हालांकि जब जानती हैं वो जब जड़ से कटेंगी तो बहुत कम लोग साथ देंगे, लेकिन माना यह जाता है कि वसुंधरा राजे का वहाँ पे 20 से 25 सीटों पे इतना प्रभाव है कि वो हराने जिताने की स्थिति में है। देखिए जिताने में तो मुश्किल होती है लेकिन हराना आसान होता है। तो वसुंधरा राजे को यदि इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान तो भोपाल में या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने तो मजबूरी है कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि ये उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कमल निशान पे चुनाव होगा। वो अपना नेतृत्व नहीं बताते हैं लेकिन हकीकत यही कमल निशान और पीएम मोदी के चेहरे पर ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़ रही है बीजेपी। लेकिन वसुंधरा राजे क्लियर कट एश्योरेंस चाहती हैं जो कि उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अब सोचिए गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कुछ केंद्रीय मंत्री वहां से चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो संदेश साफ है कि आगे के लिए नेतृत्व जो है किसको पसंद कर रहा है। और यही मध्य प्रदेश में भी हुआ है। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते 3 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं
पटेल पिछड़ों के नेता है। तोमर के नाम से ही अब स्पष्ट है, केंद्रीय नेतृत्व के पसंद भी हैं, वहां के मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। तो जो चुनौती शिवराज सिंह चौहान के लिए है कि आपके पैरेलल, आपके बराबर करने जो नेता हैं वो ला करके खड़े कर दिए गए हैं, वही चुनौती कमोबेश यहाँ पे भी है। वसुंधरा राजे के सामने वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और अब जो है बीजेपी उनको वहाँ पर नहीं चाहती है, लेकिन वो केंद्रीय संगठन में पद लेकर के संतुष्ट होने वाली नहीं है। अब देखना ये है कि अमित शाह जेपी नड्डा की जोड़ी क्या संदेश लेकर के गई है। जब कोर कमेटी की बैठक होती है, नेताओं से चर्चा होती है, तो क्या फैसला होता है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान के लिए भी बहुत जल्दी नामों का ऐलान कर सकती है, 1-2 दिन के अंदर कर सकती है। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।